हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जसप्रीत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट टीचिंग्स चैनल। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। हम लोग एजुकेटेड तो हैं, बट क्या हम फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, इसके बारे में हम लोग कैसे जानें, आइए समझते हैं। मैं इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा था और मुझे एक बहुत अच्छा कोट मिला। एलन ग्रीनस्पान कहते हैं, आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका मतलब है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। आज इंडिया में 75% अडल्ट्स फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है और इसमें से 80% फीमेल्स हैं जो फाइनेंशियल एजुकेटेड नहीं है। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और वो फाइनेंशियल एजुकेटेड भी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे ही डिपेंड करते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो कि है 3 दोस्तों की, अरुण, वरुण और तरुण। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं। आइए सुनते हैं इनकी कहानी क्या हमें सिखाती है। अरुण मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं। अरुण जिस कंपनी में काम करता है वहाँ से 50,000 की सैलरी मिलती है। अरुण एक फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन है। वो अपनी 9 से 5 जॉब के बाद घर पे अपने बिजनेस को सेट करने में टाइम लगाता है। अरुण को पता है 50,000 की सैलरी से उसका घर नहीं चल सकता, इसलिए 9 से 5 जॉब के बाद वो टाइम को यूटिलाइज़ करता है। उसके साइड बिजनेस के कारण से कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होती है और वो उस एक्स्ट्रा इनकम को कुछ एसेट्स परचेज करने में लगा देता है। वो एसेट परचेज करता है लैंड, शेयर्स और कुछ अमाउंट में री इन्वेस्ट कर देता है अपने बिजनेस के अंदर, ताकि उसका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होता रहे। वरुण भी एक मैरिड है, उसके भी बच्चे हैं। जिस कंपनी में वो काम करता है वहाँ से उसे 80,000 की सैलरी मिलती है। वरुण सिर्फ 9 से 5 की जॉब करता है। ऑफिस के बाद ज़्यादातर वो घूमता है, पैसे उड़ाता है और दोस्तों के साथ पार्टीज़ भी करता है। वरुण अपनी सैलरी से थोड़ा अमाउंट बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में भी सेव करता है। वरुण ने कभी अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो सैलरी उसे मिलती है वो उसी में खुश है और उसकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं। वरुण हमेशा न्यू फ़ोन लेता है, नई कार में घूमता है और उसकी कार की EMI भी, लोन भी चल रहा है। अब बात करते हैं तरुण की। तरुण तीनों दोस्तों में से जूनियर लेवल पे काम करता है। उसकी 40,000 की सैलरी है। तरुण ज़्यादातर टाइम वरुण के साथ बिताता है, जिसके कारण वो ऑफिस के बाद पार्टी अटेंड करता है। तरुण हमेशा एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव फ़ोन लेता आया है और उसने आज तक कभी भी सेव नहीं किया। इसका मतलब उसके पास जो भी सैलरी है वो उसी में जीता है। तरुण हमेशा अपने आप को रिच दिखाने में लगा रहता है। तरुण एक फाइनेंशियली अनएजुकेटेड पर्सन है, इसलिए उसे अपने पैसे की अहमियत के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इसीलिए वो कर्जे में भी रहता है। अब समझते हैं कैश फ्लो के बारे में। इस टेबल में आप देख सकते हैं इनका कैश फ्लो कैसा है। अरुण के पास एसेट्स हैं जैसे कि लैंड, शेयर्स और वो अपने बिजनेस को डेवलप कर रहा है, जबकि उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है और वो एक फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन भी है। वरुण के पास 80,000 की सैलरी तो है, बट उसके एसेट बॉक्स में सिर्फ बैंक अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट के अलावा कुछ भी नहीं है, जबकि उसके लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं और वो कार की EMI भी देता है। तरुण के पास कोई भी एसेट नहीं है और वो ज़्यादातर अपना पैसा सारा का सारा लाइबिलिटीज़ में ही उड़ा देता है, क्योंकि अपने को रिच दिखाने में लगा रहता है। तरुण का कैश फ्लो कुछ इस तरीके का है। तरुण के पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी उस जॉब से है। जो सैलरी आती है वो सारी उसकी एक्सपेंसेस में निकल जाती है। तरुण के एसेट बॉक्स में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियली अनएजुकेटेड पर्सन है। वरुण का कैश फ्लो भी तरुण के जैसा ही है। वरुण ने बस अपने एसेट बॉक्स में बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट्स को ऐड किया हुआ है। वहीं हम अरुण की बात करें तो दोनों से बहुत अलग है। अरुण की इनकम बॉक्स में जॉब से और उसके एसेट बॉक्स से इनकम आती है, जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को चलाता है। कुछ अमाउंट वो अपने इनकम बॉक्स से अपने एसेट बॉक्स में भी डालता है और कुछ अपने एक्सपेंसेस को भी निकालता है। वही एसेट बॉक्स उसको दोबारा से इनकम देती रहती है। ये इनकम है उसकी पैसिव इनकम, जो उसके इनकम बॉक्स को हमेशा से भर के रखता है। इन तीनों की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर जिस कंपनी वो काम करते थे उसकी हालत दिन पर दिन ख़राब होते जा रही थी। इसकी वजह से कंपनी की सेल्स डाउन हो रही थी, उसका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था। कंपनी लगातार अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू करेगी। इसकी वजह से अरुण, वरुण और तरुण तीनों को कंपनी ने निकाल दिया। अब बात करते हैं तीनों के बिना जॉब के कैश फ्लो डायग्राम्स की। अब बात करते हैं तरुण की कैश फ्लो की। अब तरुण का कैश फ्लो
बिना जॉब के कुछ इस तरीके का है। इनकम बॉक्स में अब कुछ नहीं आ रहा, एसेट बॉक्स में पहले से कुछ नहीं था, बट उसके एक्सपेंसेस चल रहे थे। तरुण को अब एक सोर्स ऑफ इनकम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर तरुण फाइनेंशियल एजुकेटेड होता तो वो शायद सिचुएशन में बिल्कुल नहीं फंसता। वरुण के कैश फ्लो में भी इनकम बॉक्स में कुछ नहीं है। वरुण के पास एसेट बॉक्स में फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट है, जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को चला रहा है। वरुण कुछ ही समय तक इस कैश फ्लो के साथ चल सकता है। अगर वरुण को एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता तो वो टफ सिचुएशन में फंस जाएगा। वरुण और तरुण दोनों को बहुत ज़रूरत है एक सोर्स ऑफ इनकम की इस समय। अब बात करते हैं अरुण की। अरुण के इनकम बॉक्स में अब भी इनकम आ रही है और वो इनकम आ रही है पैसिव इनकम से। अरुण की जॉब चले जाने के बाद भी वो अपने एक्सपेंसेस को चला रहा है। अरुण अपनी पैसिव इनकम से अपने एसेट्स को भी भर रहा है। अरुण की फाइनेंशियल नॉलेज के साथ बहुत हेल्प कर रही है। अरुण ने अब अपनी जॉब को परमानेंट छोड़ने का भी मन बना लिया था और वो अपने पूरा ध्यान अपने बिजनेस पे लगा रहा है, क्योंकि उसके बिजनेस से ही उसको पैसिव इनकम जनरेट हो रही है और उस पैसिव इनकम से वो अपने एक्सपेंसेस को चला रहा है। तो जॉब जाने के बाद भी अरुण को कोई भी किसी भी टफ सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ रहा। उसकी लाइफ जैसे पहले चल रही थी, उसकी लाइफ अभी भी वैसे चल रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप अरुण, वरुण, तरुण में से कौन है। आज एक पर्सन चाहे जितनी मर्जी सैलरी ले रहा हो, अगर उसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। फाइनेंशियली एजुकेशन का एक बेसिक रूल है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान अपने एसेट को क्रिएट करने में लगाना चाहिए रादर देन अपने लाइबिलिटीज़ को। एसेट में भी हमें वो एसेट लेने चाहिए जिसका टाइमली ग्रो होता रहे। हमें कोई डेप्रिसिएशन एसेट नहीं लेना है, हमें लगातार ग्रोइंग एसेट्स के ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको कितना पसंद आया इसके बारे में अपना कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।